कारोबारियों का इसमें हाथ हो सकता है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि अगर इस प्रकार की चर्चा चल रही है, पुलिस प्रशासन अन्य दिशा के समेत इस दिशा में भी काम करे और अविलंब नशे के सौदागरों का जो जाल है उसको ध्वस्त करते हुए रासो सहनी हत्याकांड का अविलंब उद्भेदन करे, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। बेगूसराय में अपराधी इतना बेखौफ हो चुके हैं कि अब पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इस घड़ी में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने वार्ड पार्षद के पिता को ईंट पत्थर से चेहरे को कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना बखरी थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव की है। मृतक व्यक्ति की पहचान गोरियारी गांव के रहने वाले स्वर्गीय कालीचरण सहनी का 55 वर्षीय पुत्र रासो के रूप में की गई है। बताया जाता है कि रासो सहनी खाना पीना खाकर अपने घर के कुछ ही दूरी पर डेरा पर सोने चला गया था। तभी अपराधियों ने उसे ईंट पत्थर से चेहरा को कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। 16 के पार्षद हम लोग के साथी सुबोध सहनी जी के पिता की रासो सहनी जी की नृशंसता पूर्वक पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अभी आई थी, लाश पोस्टमार्टम में भेजा जा चुका। हम लोगों का मांग है कि जिस प्रकार से 75-80 वर्षीय दिव्यांग जो बिना बैसाखी के चल नहीं सकते हैं, किस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, इस घटना का विलंब उद्भेदन हो। अभी 2-3 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, जो चर्चा लोगों में है, लोगों ने आशंका प्रकट की है कि नशे के सौदागरों का इसमें के कारोबारियों का इसमें हाथ हो सकता है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि अगर इस प्रकार की चर्चा चल रही है, पुलिस प्रशासन अन्य दिशा के समेत इस दिशा में भी काम करे और अविलंब नशे के सौदागरों का जो जाल है उसको ध्वस्त करते हुए रासो सहनी हत्याकांड का अविलंब उद्भेदन करे, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं, पुलिस प्रशासन उनके उद्भेदन करने में सुस्ती बरतती है। इसलिए हम लोग को ये कहना, हम लोग की ये मांग है कि घटना का उद्भेदन अविलंब हो और पुलिस प्रशासन की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची है क्या? हाँ, पुलिस आई थी मौके पर और उन्होंने जो लाश का जो है पोस्टमार्टम में लाश भेजा जा चुका है। लेकिन अभी हमने स्थानीय डीएसपी से बात की है और उनसे आग्रह किया है, चूंकि वो लाश उठाने के बाद जो पत्थर से हत्या की गई है, वो खून लगा पत्थर भी ठीक घटनास्थल के बगल में पड़ा हुआ पाया था। तो हम लोगों ने डीएसपी से भी बात किया है और कहा है कि आप घटनास्थल पर अविलंब आइए और इस प्रकार की देखिए। डीएसपी का कहना हुआ कि लाश आने के बाद वो आएंगे और इस प्रकार की हमारी बातचीत हुई है। अभी परिजन जब सुबह उसे डेरा पर जगाने के लिए गए तो खून से लथपथ देखा और मरा हुआ पड़ा था। इसकी सूचना बखरी थाने पुलिस को दी गई। मौके पर बखरी थाने की पुलिस पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रासो सहनी का पुत्र सुबोध सहनी बखरी वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद है। वहीं बखरी थाना अध्यक्ष बासुकीनाथ ने बताया कि वार्ड संख्या 16 के पार्षद के पिता को सोए हुए अवस्था में अज्ञात अपराधियों ने ईंट पत्थर से चेहरे को कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। कौन? वो चौकीदार के पास फोन आया था। किनका? DSP साहब फोन किए थे। एसपी साहब? DSP साहब। अच्छा। वो कहा हम नहीं आ सके, थोड़ा हम इधर थे इसलिए कर नहीं आ सके। अब देखिए जहाँ तक जो होगा सच्चाई जानकारी। उसको मुंह थकुच करके जो है मार दिया। कहाँ? घर पर जो है, जहाँ पर रहते हैं डेरा पर, उसी जगह पर। डेरा अलग एक साइड में था, जहाँ पर एक दो गो दुकान है, उसी जगह है। और भी लोग रहता है उस जगह। कब पता चला आपको? सुबह में पता चला, जब हम लोग लेटरिन कर रहे थे सुबह में तो हल्ला करने के लिए आया था, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। मतलब क्या लग रहा है, कोई हत्या कर दिया है या किसी तरह का कोई विवाद था? अब मुँह थकुच देना तो हमको साजिश लग रहा है, कोई हत्या किया। क्या करते थे ये कुछ नहीं, दुकान अभी इनका चल रहा है, जो दुकान मिठाई दुकान पर ये रहते हैं। अपना दुकान था? जी अपना। कहाँ? अम्बे स्वीट्स है वहाँ। कहाँ पर? बखरी ढाला चौक पर। कितना दिन से दुकानदारी करते थे? बहुत साल। अभी बैठे हुए रहते थे।
दुकान पर? दुकान पर बैठते नहीं थे, दुकान पर रिलैक्स में रहते थे। उनको काम करना थोड़े होता था। तो किस लिए, किस तरह का मतलब पहले से कोई रंजिश भी था? नहीं, एक 4 महीना पहले सिर्फ ज़मीन है वो नापी मेरे घर के बगल में हो रहा था, उसी के सब सिर्फ वही बस है, उतने वो बात है। और कहीं हम लोग को कहीं दूर दूर तक कोई अथी नहीं है। क्या सिर्फ उसी? वो नापी कराए थे, सरकारी ज़मीन नापी किए थे। अच्छा, हाँ, दखल रहने के लिए। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें कहा दखल रहने का जो है निर्देश जो होगा, हम उनका रिपोर्ट जब आएगा तो अपना होगा कार्रवाई। यही सब चल रहा था और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, मतलब कौन किया है? कुछ कैसे पता है, प्रशासन का ही ना। अभी इसमें जानकारी लेंगे तभी ना। हम लोग क्या देखें, रात में घटना हुई है, हम तो देखे नहीं। सब दिन वहीं सोते थे डेरे हाँ, पर? सब दिन वहीं सोते। घर से डेरा का कितना दूरी है? घर से डेरा का दूरी वही सोचिए ना, ये 1 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर मानिए ना। आधा किलोमीटर की दूरी है। हाँ। क्या नाम हुआ उनका? रासो सहनी। कितना उम्र है लगभग? वही 68-78 होगा, 78 होगा। इनके पिताजी का नाम क्या है? स्वर्गीय कालीचरण सहनी। घर कहाँ हुआ? बखरी नगर पंचायत वार्ड नंबर 16। आपके कौन हैं? ये मेरे पिताजी। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर सर। आप क्या हैं? हम अथी हैं। फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। ऑनलाइन का दुकान खोले। हालांकि हत्या का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। बीआरपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट।